हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या लिखा हुआ है। ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर्स, बी रिटायर हो गया। ए एंड सी ने डिसाइड किया कि इनका न्यू रेशियो 3:2 होगा। फर्म्स गुडविल गिवन है 57,600। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हमें 10% का रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट करते थे वैसे ही रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का भी ट्रीटमेंट होगा। ये भी कंपनी की लायबिलिटी होती है। ये अगर इंक्रीज हुआ तो एंट्री चली जाएगी डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के, एंड अगर डिक्रीज हुआ तो एंट्री चली जाएगी क्रेडिट साइड में। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,32,000 हो गई है। पहले थी 1,20,000, अब हो गई है 1,32,000। फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से डिक्रीज हो गई है। पहले थी 28, अब 8,000 से डिक्रीज हो गई है तो अब हो गई 20,000। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वाज 1,500। बैलेंस शीट में आपकी कहीं रेंट आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में आ जाएगा, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। तक का समझ में आया आपको? Remaining partners decided to bring sufficient cash in the business to pay off B. Remaining partners मतलब continuing partners ने डिसाइड किया कि फर्म में और कैश लेके आना है ताकि बी का पेमेंट किया जाए। बी रिटायर्ड पार्टनर है तो उसका पेमेंट किया जाए, एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800, एंड बैंक बैलेंस को 24,800 से मेंटेन करना है। यहाँ पे बैंक बैलेंस में कितना शो कर रहा है? 20,000। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि 20,000 से बढ़ा के 24,800 करना है बैंक बैलेंस को। लास्ट क्वेश्चन में डिक्रीज किया गया था, इस क्वेश्चन में इंक्रीज किया गया है। ओके, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल्स एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें उनका न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है। मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू कैपिटल हमें उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करना है। पास्ट नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। लेजर अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके, इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले ये वाला एडजस्टमेंट देखिए, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स दिया हुआ है 45,000। 45,000 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 4,500। पहले कितना था? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पहले था 5,000, अब हो गया 4,500। वैल्यू डिक्रीज हो गई ना 500 से। लायबिलिटी होती है ये, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एंट्री चली जाएगी क्रेडिट साइड में। यहां हो जाएगा बाई रिजर्व बैड एंड डाउटफुल डेट्स। $500। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। 1,32,000 अब हो गई है, पहले थी 1,20,000। 1,32,000 माइनस 1,20,000, ये हो जाएगा 12,000। वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो यहां हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। $12,000। फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से डिक्रीज हो गई है तो एंट्री चली जाएगी डेबिट साइड में टू फर्नीचर, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500 का, तो यहां लिखेंगे डेबिट साइड में उसकी एंट्री होती है टू रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल कर लेते हैं। 12,500 माइनस 9,500, ये हो जाएगा 3,000। इस साइड बैलेंस कम है, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो इनका 1:1:1 है तो 3,000 को इन तीनों पार्टनर्स के बीच इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 1,000, 1,000 एंड 1,000।
रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस BD 60, 40 एंड 32, 60,000, 40,000 एंड 32,000। उसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे इधर बाई रिवैल्यूएशन 1,000, 1,000 एंड 1,000। उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड है, मतलब पार्टनर्स के लिए ये प्रॉफिट है। एंड जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होते ही होता है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000। ओल्ड रेशियो है इनका 1:1:1, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 10,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी बाई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है 6,000, 6,000 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 2,000, 2,000 एंड 2,000। यहां तक का हो गया। उसके बाद गुडविल दिया हुआ है ना, फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 57,600। सबसे पहले हम रिटायर्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। बीस शेयर ऑफ गुडविल 57,600 इंटू 1/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 19,200 हो गया 20 शेयर ऑफ गुडविल। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1:1, न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। पहले ए का करेंगे 3/5 माइनस 1/3। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 4/15। सी का देखिए 2/5 माइनस 1/3। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1/15। गेनिंग रेशियो आया इनका 4:1। ए कितना कॉम्पनसेशन पे करेगा 19,200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। 3,840 इंटू 4 ये हो जाएगा 15,360। बी का हो, सॉरी बी तो रिटायर्ड पार्टनर है ना, सी का हो जाएगा 19,200 इंटू 1/5 ये हो जाएगा 3,840। कैलकुलेट कर लिया हमने। अब देखिए एंट्री कर लेंगे बाई एस कैपिटल अकाउंट। ए कितना पे करेगा बी को 15,360 बाई सी कैपिटल अकाउंट। सी कितना पे करेगा 3,840। ये हो गया। इसकी डेबिट साइड भी कर लेते हैं टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए ने पे किया 15,360 एंड सी ने पे किया 3,840। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब देखिए टोटल कर लेते हैं। टोटल हो जाएगा 60 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 ये हो जाएगा 73,000। 40,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 15,360 प्लस 3,840
72,200 हो जाएगा ये, एंड सी का हो जाएगा 45,000। तीनों पार्टनर्स का टोटल बैलेंस हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए इस साइड से माइनस करेंगे, ए का हो जाएगा 73,000 माइनस 15,360, माइनस करके देखिए ये हो जाएगा 57,640। बी का बैलेंस आया था 72,200, बैलेंस हम यहीं उतारेंगे क्योंकि अभी इसका पेमेंट किया नहीं गया, एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं है कि इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है कि नहीं। तो यहाँ बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ उतारेंगे, उसके बाद उसका पेमेंट किया जाएगा। सी का 45,000 माइनस 3,840, ये हो जाएगा 41,160। ओके, ये हो जाएगा टू बैलेंस सी डी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए अब क्या करेंगे, ये बैलेंस हम यहां उतारेंगे बाई बैलेंस बी डी, $57,640, 72,200, 41,160, ये हो गया। अब हम इनका टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, ए का आया था 57,640, बी को अभी पेमेंट किया नहीं गया तो बी का भी ऐड करेंगे 72,200 प्लस 41,160। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। क्या आपके क्वेश्चन में गिवन है कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि बैंक बैलेंस को 20,000 से इंक्रीज करके 24,800 करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कंपनी का एसेट इंक्रीज होगा, कंपनी का एसेट इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा। उस वजह से टोटल कैपिटल में हम ऐड करेंगे कितना अमाउंट, पहले था 20,000, अब उसे करना है 24,800। 4,800 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बैंक बैलेंस 4,800 से इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल में हम ऐड करेंगे 4,800। ओके, टोटल कर लीजिए 57,640 प्लस 72,200 प्लस 41,160 प्लस 4,800, ये हो जाएगा 1,75,800। टोटल कैपिटल आ गया हमारा 1,75,800। अब हम ए एंड सी का न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ए का हो जाएगा 1,75,800 इंटू न्यू रेशियो था इसका 3/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1,05,480। ए का न्यू कैपिटल आया 1,05,480। अब देखिए सी का कैलकुलेट करेंगे 1,75,800 इंटू 2/5। सी का हो गया 70,320। दोनों पार्टनर्स का हमने न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, इस साइड अब एंट्री कर देंगे टू बैलेंस सी डी। ए का आया था 1,05,480 एंड सी का हो जाएगा 70,320। अब देखिए ए का ओल्ड कैपिटल था 57,640, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इसका कैपिटल था 57,640, बट उसे अपने कैपिटल को 1,05,480 करना है।
इंक्रीज करना है तो वो और कितना अमाउंट लेके आएगा, 1,05,480 माइनस 57,340 माइनस करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 47,840। यहां लिखेंगे, इस साइड कम बैलेंस है ना, तो यहां लिख देंगे 47,840। उसके बाद सी का देखिए, न्यू कैपिटल आया इसका 70,320, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इसका कैपिटल आया था 41,160, तो इसे और कितना लेके आना पड़ेगा, 70,320 माइनस 41,160, ये आया 29,160। इस साइड कम बैलेंस है ना, तो यहां लिख देंगे 29,160 हो गया। ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें बी का भी पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट कैसे करेगी कंपनी, देखिए, एंड कैश बैलेंस भी कंपनी ने इंक्रीज किया है, तो वो कैश अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से आया ये भी चेक करते हैं। तो ए और कितना लेके आएगा, यहां लिख लेते हैं पेमेंट टू बी। ए लेके आएगा 47,840 एंड सी लेके आएगा 29,160। ओके, तो दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा टोटल 77,000 स्टूडेंट्स। बट बी को कितना पेमेंट करना है, बी का अमाउंट कितना आया था, 72,200 आया था, 72,200 सिर्फ आया था। इन दोनों का मिला के 77,000 आ रहा है, तो माइनस करेंगे, बी को दे दिया जाएगा उसमें से 72,200, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस बचा 4,800। तो ये 4,800 जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो कंपनी कैश बैलेंस में ऐड कर देगी, मतलब बैंक बैलेंस में ऐड कर देगी। टोटल 77,000 आया ना, इसमें से बी को 72,200 दे दिया जाएगा। ओके, तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 4,800, ये कंपनी बैंक बैलेंस में डाल देगी। ओके, तो यहां लिखेंगे हम टू बीस कैपिटल टू बैंक हो जाएगा। यहाँ पे बी को कितना पेमेंट करेगी, 72,200 हो गया ना, दोनों साइड इक्वल कर लीजिए, 1,05,480, 72,200, 70,320, 1,05,480, 72,200 एंड 70,320। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है ना कि कंपनी ने, दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि सफिशिएंट कैश लेके आना है एंड उसके बाद बैंक बैलेंस को 24,800 कर देना है। तो इसका मतलब कि बी को पेमेंट करने के बाद 4,800 रिमेनिंग बैलेंस बच गया था, वो वाला अमाउंट कंपनी ने बैंक में डाल दिया। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका हो गया। अब देखिए हम बैलेंस शीट कर लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है बैंक बैलेंस, तो बैंक में कितना हो जाएगा, 24,800, 20,000 प्लस 4,800 जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है उसे ऐड कर लेगी कंपनी, टोटल हो जाएगा 24,800। ओके, उसके बाद स्टॉक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा 20,000। उसके बाद फर्नीचर 8,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो फर्नीचर में हो जाएगा 20,000। डेटर्स चेक कर लीजिए कितना होगा, डेटर्स में हो जाएगा डेटर्स में हो जाएगा 45,000, बट
रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में आ जाएगा 4,500। पहले था 5,000, अब हो जाएगा 4,500। तो माइनस करिए 45,000 माइनस 4,500, ये हो जाएगा 40,500। समझ में आया? उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो यहां हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 1,32,200। एसेट साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब लायबिलिटी साइड में देखिए, बिल्स पेबल दिया हुआ है 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होगी नहीं, कैपिटल बैलेंस की एंट्री करेंगे। एंड एडजस्टमेंट में आपके रेंट आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था ये, यहां हो जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500, कैपिटल ए एंड सी। ए का आया था 1,05,480 एंड बी का आया था 70,320। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1,75,800। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमने एसेट एंड लायबिलिटी दोनों साइड कंप्लीट कर लिया। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो और कैपिटल जो लेके आए हैं उनकी एंट्री कहाँ होगी, तो उनकी एंट्री एसेट साइड में नहीं होगी, क्योंकि वो जितना लेके आए हैं उसमें से बी को पे कर दिया गया है एंड जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था उससे हमने बैंक बैलेंस में ऐड कर दिया। ओके, एंड यहाँ लायबिलिटी साइड में भी बी के पेमेंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसका पेमेंट कर दिया गया है। अब कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बन रही है कि रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट करना है, कर दिया गया है, इसलिए उसकी भी कोई एंट्री नहीं बनेगी। 8 + 5 + 2, स्टूडेंट यहाँ 1,32,000 ही होगा, यहाँ पे 1,32,000 दिया था, सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया था। टोटल कर लीजिए 8 + 5, ये हो जाएगा 13, 4 + 2 6 + 1 7, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 1 and 1 कैरी 2,37,300। एसेट साइड टोटल कर लिया हमने, लायबिलिटी साइड में देख लेंगे 8 + 5 300, 5 + 1 6, 1 कैरी 7, 2,37,300। बैलेंस शीट भी हमने कंप्लीट कर लिया, आंसर मैच कर लेंगे। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, कैश पेड टू बी 72,200, फाइनल कैपिटल ए 1,05,480, सी 70,320। दोनों हमारा आया था। ए ब्रिंग्स इन 47,840, सी ब्रिंग्स इन 29,160। बैलेंस शीट का टोटल 2,37,300। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे। इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन के साथ करवा रही हूँ। एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर्स है, तीनों का ओल्ड रेशियो गिवन है 4:2:3। वाई रिटायर हो गया ऑन दिस डेट, इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन एग्जिस्ट एट 2 लाख। वाई रिटायर हो गया तो उसके रिटायरमेंट के बाद पार्टनर्स ने उसका कैपिटल एडजस्ट किया। वाई रिटायर हो गया तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसका कैपिटल बैलेंस आ रहा है 2 लाख। रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के बाद उसका रिमेनिंग बैलेंस आया 2 लाख। जो फॉर्म उसे पे करेगी, रिटायर्ड पार्टनर है तो उसे पे किया जाएगा ना। आगे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई ने एग्री किया कि उसे 2,40,000 पे करना है फुल सेटलमेंट में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, उसका बैलेंस तो सिर्फ 2 लाख आया था, बट इन लोगों ने 2,40,000 का पेमेंट कहां से किया, और ये फुल सेटलमेंट भी लिखा हुआ है, मतलब डिस्काउंट पे उसका पेमेंट किया गया। तो 40,000 एक्स्ट्रा अमाउंट कहां से आ रहा है, कौन सा अमाउंट ये एक्स एंड जेड ने उसे पे किया है। आगे लिखा हुआ है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है इसमें। एक्स एंड जेड ने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट 1:1 होगा। ओके, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो भी रिटायर्ड पार्टनर है उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कॉम्पेंसेशन पे करते हैं ना, तो उस कॉम्पेंसेशन की यहाँ पे कोई भी
कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है कि गुडविल कितना पे करना है कितना नहीं पे करना है। तो जब क्वेश्चन में आपके गुडविल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता है तो उसे हम हिडन गुडविल कहते हैं ना। सारे रिटायर्ड पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल पे किया जाता है, कॉम्पनसेशन पे करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ये 40,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। ओके, टोटल एक्स एंड जेड उसे पे कर रहे हैं 2,40,000। उसका बैलेंस आया था 2 लाख। रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के बाद उसका कैपिटल बैलेंस आया था 2 लाख। सिर्फ रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ होगा उसमें। तो 40,000 ये गुडविल हो जाएगा, वाइज शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा ये। ओके, एंड क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था तो ये आ जाएगा हिडन गुडविल। ठीक, इसी का हमें जर्नल एंट्री बनाना है। एक्स एंड वाई ने पे किया है एंड उनका न्यू रेशियो 1:1 है। तो पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो था 4:2:3। न्यू रेशियो है 1:1। पहले हम x का कैलकुलेट करेंगे। x का न्यू रेशियो है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो है 4/9। 2 9 18, 9 1 9 माइनस 9 2 18, 2 4 8। ये हो जाएगा 1/18। z का देखिए 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18। 2 9 18, 9 1 9 माइनस 9 2 18, 2 3 6। ये हो जाएगा 3/18। गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया 1:3। अब हम जनरल एंट्री बना देंगे। एक्स एंड जेड पे कर रहे हैं तो इनका एक्सपेंस होगा, डेबिट में इसकी एंट्री होगी। एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल। हमें सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट बताना है इसमें। तो 40,000 इंटू 1/4। एक्स 10,000 कॉम्पनसेशन पे करेगा एंड जेड कितना पे करेगा, जेड का 3/4 आया था ना, तो जेड 30,000 पे करेगा। टोटल मिला के हो जाएगा 40,000। हो गया। नरेशन इसका आप लोग कर लीजिएगा। शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 59 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें सिर्फ हमें जनरल एंट्री बनाना था। हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करके दिखाना था, तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।